पहली बात तो ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे कि ये इस वक्त जो है पूरा 2 सूबों में तो वैसे ही वो इंजाइन की हुकूमत नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। पूरे पाकिस्तान की ताजर बरदरी ने इनकार कर दिया, लोगों ने इनकार कर दिया। अभी मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, अपना इस्लामाबाद जो है ना, वहाँ सूबों में तो शिकायत कर सकते हैं जहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत है, ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। ये एक मंतक होती है, इवन अदालतों के लिए भी होती है कि वो वाले फैसले देने चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट हो सकें। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक दफ़ा कह दिया था कि जी 50 रुपए की किलो चीनी बेची जाए, और वो उससे फिर सुप्रीम कोर्ट की सुबकी हुई थी। तो इस तरह के फैसले कर देने से एक दिन में आप लोगों की आदतें बदल देंगे। मानते हैं कि जी ये मंतक है कि अंग्रेज़ों के यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। चले आपने हमें अंग्रेज़ बनाना है तो कोई 10, 20, 30 साल ले लें, इसका मतलब नहीं 10, 20 साल हुकूमत करें। जो एकदम से आपको याद आ गया ये फार्मूले कायद साहब को, कायद साहब जब वाटर एंड पावर मिनिस्टर उस वक्त ये फार्मूले नहीं थे। उस वक्त वो IPPs को बगैर फॉरेंसिक ऑडिट के वो कह रहे थे इनको पैसे दे दो, डॉलर दे दो, सारा दे दो। और लोग कहते हैं कि हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। गवर्नमेंट का काम होता है सोल्यूशन देना। सर्दियों में लोड शेडिंग अनथिंकेबल है, सोचा नहीं जा सकता। देखिए ना AC चलने हैं, ना यहाँ पे पंखे चलने हैं। गर्मियों के अंदर तो लोग मारे जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो टोटल मेरा हाल 12-14 हज़ार, आप कह रहे हैं 17,000 मेगावाट तक चली गई है, मगर सर्दियों में कभी लोड शेडिंग नहीं होती थी। वो बेसिकली बजाय इसके कि ये कोई सोल्यूशंस लाएं, ये अल्टरनेट एनर्जी का कहें, ये जो है बाकी तरीके कार निकालें, गवर्नमेंट के अपनी ट्रांसपोर्ट, मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्ट से शुरू करें। खुद नज़र आए कि जनाब ये PM हाउस की जो है बत्तियाँ बंद हो गई हैं रात को, और प्रेसिडेंसी की बंद हो गई हैं, गवर्नर हाउस की बंद हो गई हैं, तमाम ऑफिस की बंद कर दी गई हैं बत्तियाँ। और वो तो नज़र आए कि इम्प्लीमेंट होते। इनके मिनिस्टर्स कॉलोनी भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ कल परसों, बत्तियाँ तमाम चल रही हैं, बेवजह भी चल रही हैं। तो खुद सीरियसली लोगों को मुश्किल में डालना है, ये आसान तरीन काम है कि बस लोगों की ज़िंदगी जीरन कर दी जाए, वो अंधेरे में बैठे रहें, गैस भी ना आए, बिजली भी ना आए, और बस उनके लिए ये मामला होता है। अच्छा आमिर साहब, इसके ऊपर तो एनर्जी क्राइसिस पे जाएंगे तो इस पर मजीद भी बात हम कर लेंगे, मगर एक और भी बड़ी संजीदा, मैं कहूँगी तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि ऐसा लगता है कि कलदम TTP ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर ली है, या पॉलिसी शिफ्ट का आकाश है उनका ये बयान कि अब वो आला क़यादत नून लीग की और पीपल्स पार्टी की उनको टारगेट करेंगे। हमने देखा पिछले कई सालों में सिविलियंस को लेकर, आला क़यादत को लेकर उनकी पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट थी, अब उन्होंने दोबारा से इस तरफ अपना रुख कर लिया है। नहीं, पॉलिसी शिफ्ट बिल्कुल नहीं है उनकी, हमेशा से दहशतगर्दी की पॉलिसी थी, वो उस पर ही गामजन है। वहाँ कभी उसमें तेज़ी आ जाती है, कभी कमी आ जाती है, तो ये दोबारा तेज़ी की दी है। बड़ी खौफनाक उन्होंने धमकी दी है, और धमकी सिर्फ उन्होंने नून लीग को दी है और जो है पीपल्स पार्टी को दी है, जो कि बड़ी ही, मैं कहता हूँ, संजीदा बात भी है और बड़ी ख़तरनाक बात भी है। बिलावल को धमकी देना ख़ास तौर पे, क्योंकि बिलावल के जो नाना थे उनको फांसी हुई, बीबी मोहतरमा आगे शहीद हुई है, तो ये तो बहुत सोचना ही जो है ना बड़ा एक तकलीफ़ हो जाती है। तो मगर अब क्या करें कि ये इनका एक शेवा रहा है, हमारी अपनी पॉलिसी भी है। कि राना सनाउल्लाह का साहब का अब साज वही बयान आ गया कि जी वो कहते हैं कि दहशतगर्द जो है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएंगे, और जो है वो कौमी सलामती कमेटी के अंदर से बड़ा सख्त मैसेज दिया गया था कि इनका ज़ीरो टॉलरेंस है और इनको हम जो है इनको छोड़ेंगे नहीं। शायद लग रहा था कि ऑपरेशन किया जाएगा। ये साथ उसी पॉलिसी में कह रहे हैं कि जनाब ये उनसे बात भी की जा सकती है, उनमें से बैड तालिबान जो है उनको करेंगे, गुड तालिबान को माफ़ कर देंगे। वो ये वही पॉलिसी है जिसकी वजह से ये इस नहज तक हम पहुँचे हैं। और दरमियान में ये देखें ना, गुफ्तगू भी उनसे होती रही है, कभी डायलॉग शुरू कर देते हैं वो, और करते भी ऐसे लोग हैं जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं। कभी जो बैरिस्टर सुल्तान साहब आ जाते हैं, बैरिस्टर साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे भाई हैं। फिर पता चलता है कि स्वाद में फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो मुस्लिम खान होते थे एक, और एक और कमांडर जिनके ऊपर सैकड़ों लोगों को मारने का इल्ज़ाम है। ये खबरें आ रही हैं, इस तरह की सर्कुलेट कर रही हैं कि शायद उनको भी रहा कर दिया गया है और उनको इजाज़त भी दे दी गई वहाँ आने की। तो ये जो पॉलिसी है ना, बैक एंड फोर्थ, ऑन एंड ऑफ, तो उससे ये पनपता है।
पहले भी जब भी उनको ये मौका मिला गया टेबल पे लाने की बातें की गई, उन्होंने उस वक्त का इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने अपनी दहशतगर्दी बढ़ाई। तो ये कल पता नहीं ये शर्मिंदा इस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हैं, फौजी क़यादत को कर रहे हैं कि कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है ये फैसले हुए और एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया लोगों को, इस लिए बड़ा हौसलामंद था। तो आज उनकी ये धमकी आई है और बात यह है कि जो मैक्सिमम वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, क्या कुछ नहीं किया। तो वो जो ये आप उनको मैं समझता हूँ वो कमज़ोर उसके अंदर है। पहले जो अफ़गानिस्तान में थे उनको ज़्यादा वो थी, अभी अफ़गानिस्तान की हुकूमत उस तरह नहीं कर रही है अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो उनको करना चाहिए, मगर ये पहले जैसी ताकत की पोजीशन में ही है। इनके खिलाफ बाहर इलेक्शन करना चाहिए और इनका जैसे तरीका भी करना चाहिए। ये एक ही तरीका समझते हैं और कोई तरीका नहीं है इनको समझाने, यानी कि ये मुनज़्ज़म नहीं है, उस तरह से इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। नहीं, मुनज़्ज़म जो ये अपने एक्सट्रीम पे थे, जब ये स्वात अब देखें पूरा फाटा उनके कंट्रोल में था, पूरा स्वात उनके कंट्रोल में था, वो नो गो एरियाज थे। वो इस्लामाबाद के करीब तक वो बताया जाता था कि जनाब पेशावर तक वो आ चुके हुए हैं। उस वक्त जो एक्सट्रीम थे तो पूरी इतनी जो हमारी 60-80 हज़ार लोगों की कुर्बानी है, शहीद हुए हैं, फौजी भी हुए हैं, सिविलियन भी हुए हैं, इनकी कुर्बानियां देने के बाद अब ये दोबारा उनसे बातचीत करनी है, किस बात की बात? सही है, ठीक है। आमिर साहब, मैंने अच्छी बुरी खबरें क्या देनी है, इस काम के लिए हमारे सियासतदान काफ़ी हैं। एक वाइट पेपर जारी करती है तहरीक इंसाफ और उसे मुस्तरद कर दिया डार साहब ने कि बिल्कुल झूठ है, सच्चा कौन है झूठा कौन है? भाई ये जो है ना पाकिस्तान में, क्योंकि ये समझते हैं कि लोग जो हैं वो बिल्कुल नाबलद हैं और वो घास खाते हैं और उनको किसी को पता नहीं है। हालांकि मेरा ख्याल बहुत शऊर बढ़ चुका हुआ है। वो कहा जाता है, एक मकूला है कि झूठ होता है, फिर बहुत बड़ा झूठ होता है और फिर शुमारियात होती हैं। ये शुमारियात जो है ना स्टैट्स को जिस तरह मर्जी ट्विस्ट करके हर हुकूमत अपनी मर्जी के निकाल के वो पेश कर देती है। तो वो पीटीआई ने अपने मुताबिक अपने 4 साल की वो छोड़ के आखिरी साल उनका क्योंकि बड़ा बेहतर था उसके मुताबिक पेश कर दी। इसाक डार ने वो भी ट्विस्ट करके कर दिया। मगर एट द एंड ऑफ द डे आखिर में होना ये देखना ये जाता है कि आज की क्या सूरत हाल है। लोग इसमें कंसर्न नहीं होते हैं कि जनाब माजी में क्या था, ये था, वो था। आज की हकीकत ये है कि बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई के बहुत बुरे हालात हैं, बिजली पानी सब कुछ महंगा है। और इसाक डार की क्रेडिबिलिटी ये है कि इसाक डार साहब इन लोगों को जब तसल्ली देते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद अगले दिन 500 पॉइंट जो है ना स्टॉक एक्सचेंज ड्रम से गिर जाती है। उनकी कोई बात मानने को इस वक्त तैयार नहीं है। आज ये उनके अपने छोड़े इस्माइल साहब जो है मुफ्ता इस्माइल साहब, वो उनकी बातें सुन लें तो इसाक डार साहब के हवा पंक्चर निकल जाता है, गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो दूसरा मैं समझता हूँ कि इसाक डार साहब ने जो चालाकी की है, नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने जो ये वहाँ पे ब्रीफिंग दी इकोनॉमी की, साथ में अस्करी क़यादत को बिठा के उनको अपनी ये जो नालायकियाँ लैप्सेस जो डिलीवर नहीं कर लिया वो उन पे भी जिम्मेदारी डाल दी कि एज इफ ये मिल के कर रहे हैं। उनको बिठा के मैसेज ये दिया गया मेमोरेंडम कि वो 1 पेज पे है और ये जो इनका ये गवर्नमेंट का काम है कि इसके अच्छाई बुराई की जिम्मेदारी लें। तो उनको बिठा के उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है, तासुर कायम करने की कोशिश की है कि जी हम ये मिल के जो गलतियाँ हो रही हैं हम मिल के कर रहे हैं। हालांकि अस्करी क़यादत का इसमें कसूर नहीं है, ये एक चलाकी की है। मगर मैं इसाक डार साहब का सिर्फ ये बता देता हूँ कि आज का ये अगर अकमल खान साहब दिखा सकें, आज का डॉन अखबार का बिजनेस पेज जो होता है ये बड़ा फोकस्ड इनका इसके ऊपर बिजनेस पे वो होता है, इसके ऊपर कोई अच्छी खबर नहीं है, तमाम ही बुरी खबरें हैं। सबसे बुरी खबर मैं समझता हूँ ये है कि कॉटन की जो हमारी कपास की फसल है वो सिर्फ 4.6 मिलियन बेल्स पे आ गई है। ये पहले 15 मिलियन बेल तक गई थी, फिर 13 तक आई, पिछले साल ये 7-8 मिलियन तक गई थी, अब ये उससे भी आधी रह गई है, गालबन 36% के करीब आया। पिछले साल जब ये कम हुई थी 12 से 8 पे आई थी तो हमें $6 बिलियन का नुकसान ओवरऑल कपास बाहर से मंगवाने पे, उसका फिर इनडायरेक्टली टेक्सटाइल पे था। तो ये मुझे पता नहीं कि ये क्या होगा। सुना देती हूँ ना मैं आपको बुरी खबर, हम कह के थक गए। सोयाबीन के जो जहाज हैं वो 2 माह से क्लियरेंस के मुंतजर हैं, खड़े खड़े जुर्माना हो रहा है। जी, सोयाबीन की तो अर्जेंसी है कि हम यहाँ पे कई प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि वो पोल्ट्री की फील्ड जो है उसके बगैर नहीं बन सकती, उससे
पोल्ट्री फार्म बंद हो जाएंगे, मुर्गियां मिलनी बंद हो जाएंगी, अंडे मिलने बंद हो जाएंगे। उन बेचारों के जहाज़ वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो जो है रोज़ का उनको डैमेज पड़ रहा है, जुर्माना पड़ रहा है, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट है वो परवाह ही नहीं कर रही। हमारा चीमा साहब को है ना, चीमा साहब जो है ना, उन्होंने आज फिर ये कह दिया है कि जी उसके अंदर जहर आलूदा है। चीमा साहब को ये नहीं पता कि वो पता नहीं किसके इशारे पे चल रहे हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमजा साहब जो है उनकी अपनी कुकड़ियाँ हैं, जो है अपनी कुकड़ियाँ, मुझे नहीं पता किससे किसका बदले कुकड़ी कहा जाता है ना वहाँ पे पंजाबी के अंदर, लाहौर में कुकड़ी कहा जाता है। हर एक को पता कुकड़ी क्या है। उन्हें क्या जी जहर आलूदा है, उनको ये नहीं पता। सिंध हाई कोर्ट ने ये इस चीज़ को कि इसके अंदर टॉक्सिसिटी कि जहर था कि नहीं था, ये जो बीज लाया जा रहा था उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ था कि जनाब इसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। मगर कहीं सियासत खेली जा रही है, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई पैसे नहीं किसी को मिल रहे, ये मामला है।